Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम पैटर्न चेंज, क्योंकि सभी को पता है अगर आप लोग प्रीवियस साइकिल में अपीयर हुए हैं जून में या फिर दिसंबर में, मतलब आपने अगर जब से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया है तब से लेके लास्ट जो अभी शिफ्ट हुआ है आप लोगों का दिसंबर 23 का जो साइकिल हुआ है तब से कितना पैटर्न में चेंज आया है। और हाल ही में इन्होंने नोटिस भी जारी किया है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट आपका एक तरीके से कंपल्शन के जैसे लगा दिया। पहले हम लोग क्या थे, कुछ कॉमन एंट्रेंस होते थे कुछ यूनिवर्सिटीज के, या अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट करती थी। तो अब एक कॉमन अगर पेपर बन जाता है तो आई एम श्योर वहां पे बहुत अलग तरीके का क्राउड बैठता है। तो वो सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या सच में यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है। पैटर्न और सिलेबस दोनों चीजों के अंदर एक बार ध्यान दीजिएगा। पैटर्न में डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस तरीके से जाने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सिलेबस जून 24 वाले अभी टेंशन मत लीजिए, आप इसी पैटर्न पे एग्जाम देंगे, सॉरी इसी सिलेबस के साथ एग्जाम देंगे। दिसंबर स्टूडेंट्स को यह है कि नया सिलेबस जल्दी देखने को मिल सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो आप सभी को पता है वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं एंड एवरी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, मीन्स यहाँ पर 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर 1 है। सेम वे 100 इंटू 2 आपका पेपर 2 बन जाता है 200 मार्क्स का। वी कैन से यहाँ पे 300 मार्क्स हैं आपके और 150 आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज आप इस चीज को जरूर नोट करिएगा। नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, और दूसरी अभी तो दिसंबर के अंदर भी नहीं लगता कि कोई नेगेटिव मार्किंग आएगी, क्योंकि इतने ज्यादा हैवी चेंजेस एकदम से नहीं देखने को लगते हैं कि एकदम से इतने ही हैवी चेंजेस वो लोग कर देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, तो जून 24 वाले अभी तो आप लोग रिलैक्स होकर अपने जो आपका सिलेबस है उस पर फोकस कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंटिन्यू आपका पेपर 1 पेपर 2 रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ स्विच करना पड़ता है कि हाफ एन आवर का ब्रेक या कोई भी ब्रेक यहाँ पे नहीं है। कॉन्टिन्यूअस 3 आवर का आप लोगों का विद इन अ सिंगल सेशन आप लोगों का कंप्लीट पेपर जाता है, राइट। अब आता है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अगर मैं 2000 मान लिया 20 से ही आप उठा लीजिए, ठीक है, 20 से लेके आपका 23 के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिक करते हैं तो कैसे कैसे एकदम से ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। एक लेट सपोज मैं आईसीटी का एक मेमोरी टॉपिक पिक कर लेती हूँ। यहाँ पर कहानी खत्म होती थी लाइक टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, यहाँ तक हम लोग हैप्पी थे। जैसे जैसे हम लोग आगे आते गए ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है। अब इसका जो टेक्निकल फीचर्स हैं जैसे एसएसडी क्या है, एचडीडी क्या है, मूविंग पार्ट्स किसमें है, मैकेनिकल पार्ट्स क्या है, ठीक है, या फिर मैं बात करूं नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट क्या है, ट्विटर के अंदर की बातें क्या है, वेब 1.20 1.10 ये सब क्या है। तो मतलब इतना ज्यादा इन डेप्थ इसमें जाना शुरू कर दिया। हायर एजुकेशन को लेट सपोज मैं पिक करती हूँ, गिने चुने टॉपिक थे, प्री इंडिपेंडेंस किया, पोस्ट इंडिपेंडेंस किया, ऊपर ऊपर से आप लोगों ने जो भी एनईपी 20 उस टाइम पे तो खैर एनईपी 2020 आप लोगों की यहाँ पर आ चुकी थी। तो जो भी आपके मेजर टॉपिक है, 5 क्रीमी टॉपिक जिसको बोल सकते हैं, पिक किया, काम चल गया। पीवाईक्यू से भी बहुत काम चल जाता था पेपर 1 के अंदर, अगर हम 1920 तक की भी देखते हैं अभी। लेकिन 21 के बाद ये चीज बिल्कुल खत्म है। पीवाईक्यू बस एग्जामिनर को डिकोड करने में मदद करता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाता है कि कैसे एप्लीकेशंस इस टॉपिक से तैयार हो सकती हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं मान लिया हायर एजुकेशन अभी के सिनेरियो की बात करूं, अभी आपसे एंशियंट एजुकेशन काफी इन डेप्थ पूछा जाता है। आपसे प्री और पोस्ट में जो आपके लाइक कोठारी कमीशन है, सेडलर कमीशन है, इन सब के अंदर का डेटा भी पूछा जाता है एग्जैक्टली ठीक है। जैसे आपसे विक्रमशिला में पूछ लिया था कितने कॉलेजेस थे, है ना। आपसे मेडिकल एजुकेशन में पूछ लिया था कोठारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थे। अभी 23 में क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि एटलीस्ट 10 बेड की बात किया, मैक्सिमम 100 एडमिशंस होने चाहिए। तो इतना इन डेप्थ पेपर आता है अभी। तो आप यहाँ पर, मैं अभी पेपर 1 की बात करूंगी, पेपर 2 आप एक्सपर्ट्स हैं तो पेपर 2 तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रेंड को ध्यान में रखूं,
सेकंड पॉइंटर यहाँ पर अभी जो पीएचडी वाला बच्चा है उसकी भी एंट्री मानूं, हो सकता है वो स्टार्टिंग में सोचता हो कि कोई नहीं पीएचडी कर लेंगे तब नेट का हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा एग्जम्पशन मिल जाएगा, पीएचडी तो है ही हमारे पास तो नेट नहीं करते हैं। ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है मे बी, चाहे वो एज बैरियर की वजह से या सिर्फ अलग अलग सिनेरियो हर किसी के। तो एक तो आप पीवाईक्यू का ट्रेंड देखो क्योंकि क्राउड आएगा, अगर मल्टीपल शिफ्ट में कोई पेपर होगा, कॉमन पेपर है, तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज करना बनता है क्योंकि हर बच्चा पेपर 2 में अपना महारथी है, पेपर 1 के अंदर ही कंपटीशन एक्चुअली में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अब सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पर अकेला नेट एस्पिरेंट भी बैठेगा और पीएचडी के लिए जो जाने वाला बच्चा है वो भी बैठेगा। सो हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो फुल्ली कहीं ना कहीं चेंज होगा। आपका इजी तो नहीं रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट टू हाई लेवल ही यहाँ पर बनेगा। अब आता है, ये तो थोड़ा सा लगेगा मैम आपने डरा दिया, बट अगर मैं पेशेंस वाली बात करूं, जो बच्चा जो भी सिलेबस आता है बेशक चेंज आता है दिसंबर साइकिल वालों के लिए, अगर आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कॉन्सेप्ट पहले सबसे टॉप प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट, उसके पीवाईक्यू और टाइम सेव के लिए उसके साथ क्या चलनी चाहिए, ट्रिक एंड टिप्स, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि आप अभी अपना पेपर जिस भी शिफ्ट में आपको लगता है कि हम तो जून 24 करना है, दिसंबर आपको 24 करना है, तो बेटा ये मत सोचिए हमारा एज अभी क्या है, अभी तो बड़े ही नहीं हुए हैं और हम लोगों का एग्जाम है, कोई बात नहीं अपनी तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप पेपर के पैटर्न को भी थोड़ा सा देखो, पता चले वो आगे आपके ऊपर ये दया ना करे। तो जो आप अटेम्प्ट बैठने वाले हैं उसको मान के चलो मुझे अपना ये लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका धीरे धीरे पैटर्न क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वो चीजें ऊपर ऊपर चलती जाएंगी। कहते हैं ना हमारे टाइम पे ऐसा पेपर नहीं था, ये चीज बोली जाती है अक्सर। बेशक से आप 2 साल पुराने स्टूडेंट को देखोगे ना, आप उससे पूछोगे मेरे टाइम पे ठीक था, है ना। यही चीज आपके साथ भी जाएगी, आपके आगे जो 2 साल बाद बच्चा क्रैक करेगा तो आप उसको बोलोगे कि नहीं हमारे टाइम पे ज्यादा इजी था, अब तो थोड़ा टफ हो चुका है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत हाईली फोकस्ड होके अपने प्रिपरेशन को करो। और अगर जून 24 टारगेट है तो उसको आप अपना एक लास्ट अटेम्प्ट के जैसे लेके चलो कि मुझे बार बार यहाँ पर नहीं बैठना, बार बार एग्जाम मुझे नहीं देना है, राइट। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए। बाकी अगर आप लोग सीरियसली अगर आप लोग चाहते हैं जून 24 को क्रैक करना और एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिवीजन चाहते हैं, देन हमारा बूस्टर कोर्स है जल्दी शुरू होने वाले हैं, आपके अप्रैल में भी अब शुरू हो जाएंगे, अराउंड 15 अप्रैल के आसपास। पेपर 1 पेपर 2 रहेगा, 80+ लाइव क्लासेस, क्विक रिवीजन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू, राइट। तो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। गूगल में गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको फिल कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो आपको बॉटम बार पे कांटेक्ट नंबर दिया, वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई डाउट है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेशंस हैं, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हैं वो भी आपके डाउट्स को सॉल्व करवा देते हैं, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। And if you are interested in paid course, then you can apply PTH faculty code. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।